क्या पहलगाम की घटना का बदला एक पंडित लेगा? मस्तक पर तिलक, कंधे पर अंग वस्त्रम और झुका शरीर। क्या इन्हीं महान पंडित जी ने मोदी से पाकिस्तान का बदला लेने का मुहूर्त निकाला है? आखिर क्यों इन पंडित जी पर मोदी को अखंड विश्वास है कि अगर इन्होंने पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ना है तो बिना इन पंडित जी के संभव नहीं है? आप शायद ही नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको जब इनके बारे में बताएंगे तो आपको भी इन पर मोदी जी की तरह अखंड विश्वास हो जाएगा। इन पूज्य पंडित जी का पूरा नाम है श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। काशी के महान पंडितों की परंपरा में इन्हें वर्तमान समय का दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी माना जाता है। अभी हाल ही में शास्त्री जी को भारत सरकार ने पद्मश्री के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा है। सूत्रों की माने तो जब तक ये पाकिस्तान से पहलगाम की घटना पर बदला लेने का सही मुहूर्त नहीं निकालेंगे, भारत की सेना पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। शास्त्री जी के बारे में हम आपको बता दें कि इनके ही द्वारा मुहूर्त निकालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया था। पंडित शास्त्री जी की ही ज्योतिषीय गणना का कमाल था कि श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त को निकालना संभव हुआ था। ये वही पंडित जी हैं जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड्स का मुहूर्त निकाला था। पंडित गणेश्वर शास्त्री जी को वैसे तो काशी का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर के लिए काशी कॉरिडोर का निर्माण किया गया तो उसके उद्घाटन के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं से शुभ मुहूर्त निकलवाया था। पंडित गणेश्वर शास्त्री जी पिछले 50 सालों से विश्व भर में अपनी ज्योतिषीय गणना के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके द्वारा निकाली गई तिथि और मुहूर्त इतने परफेक्ट रहते हैं कि उस वक्त किया गया कार्य हमेशा सफल ही होता है। पंडित जी सिर्फ ज्योतिष के ही विद्वान नहीं हैं, बल्कि उन्हें वेद और पुराणों का भी गहन ज्ञान है। जब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु को काल्पनिक बताने का दावा किया था, तब पंडित जी ने ही शास्त्रों का प्रमाण देकर यह साबित कर दिया था कि राम सेतु का निर्माण आज से करीब 9000 साल पहले हुआ था। बाद में वैज्ञानिक शोधों से भी उनकी सारी बातें प्रमाणिक साबित हुई। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वास करने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री मोदी के इतने करीबी माने जाते हैं कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था तो उन्होंने पंडित जी से ही सही मुहूर्त निकलवाने के बाद अपना पर्चा भरा था। पंडित जी ने ही पुष्य नक्षत्र में खुद प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक बनकर उनके नामांकन का पर्चा भरा था। शास्त्री जी के ऊपर मोदी का अखंड विश्वास इसी बात से स्पष्ट होता है कि जब भी मोदी किसी देश हित के कार्य को करने के लिए कोई योजना बनाते हैं तो वो पंडित जी से ही उसके लिए शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। अब जब से पहलगाम की घटना हुई है और सारा देश पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि वो पहलगाम के कसूरवारों और उनकी मदद करने वालों को धरती के आखिरी कोने तक जाकर भी सजा देंगे। तब से सारा देश इसी इंतजार में है कि कब मोदी पहलगाम का बदला लेने के लिए पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। लेकिन इस इंतजार की वजह क्या है, ये शायद ही लोगों को पता है। मोदी ने हाल ही में एक भाषण में यह भी कहा कि समय सीमित है और लक्ष्य बड़ा है, तो इससे लोगों ने ये आकलन करना शुरू कर दिया है कि एक खास और सीमित समय में ही पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसके बाद पाकिस्तान का नक्शा ही धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि मोदी ने इस बार पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का फैसला कर दिया है और पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट देने की प्लानिंग भी कर ली है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सिर्फ पीओके, गिलगिट और बाल्टिस्तान को भारत में मिलाया जाएगा और बलूचिस्तान को एक नया राष्ट्र बना दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सिंध को भारत में मिलाया तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ एक फेडरेशन बनाकर सिंध को एक तरीके से भारत से जोड़ दिया जाएगा। इस प्लान के तहत सिंध एक स्वायत्त देश होगा जिसके रक्षा, संचार, अर्थव्यवस्था और कुछ अन्य मामलों पर भारत का अधिकार होगा। पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब को एक नया नाम देकर उसे एक छोटे से राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाएगा। पाकिस्तान के उन इलाकों में जहां पश्तून आबादी रहती है उसे अफगानिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन सूत्रों का मानना है कि मोदी इस सारी प्लानिंग के लिए एक सीमित समय का इंतजार कर रहे हैं और भारतीय सेना जो भी कार्रवाई करेगी वो 3 से 4 दिनों के अंदर ही पूरी कर लेगी। वो 3 से 4 दिन कौन से होंगे, इसके लिए सभी पक्षों से राय ली जा रही है। मोदी ने सेना को तैयार रहने के लिए कहा है
और सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस समय को निकालने के लिए पंडित गणेश्वर शास्त्री जी से संपर्क किया गया है। कहा जा रहा है कि पंडित जी अपने ज्योतिष के ग्रंथों से उस तिथि और मुहूर्त को निकालने में लगे हुए हैं जिस मुहूर्त में भारत को पूर्ण रूप से विजय मिलेगी और पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होकर दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत के भाग्य का फैसला करने के लिए ज्योतिषों का सहारा लिया गया है। जब भारत को आजादी मिलनी थी और भारत और पाकिस्तान नाम से दो देश बनने वाले थे, उस वक्त भी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कई ज्योतिषों से सलाह करने के बाद ही भारत की आजादी का मुहूर्त 15 अगस्त रात 12 बजे रखा था। इसके उलट पाकिस्तान ने बिना किसी ज्योतिषी से सलाह लिए 14 अगस्त 1947 के अशुभ समय में खुद को एक आजाद मुल्क बना लिया था। पाकिस्तान ने जिस मुहूर्त में अपनी आजादी घोषित की थी उसके बारे में पहले ही कई ज्योतिषियों ने बता दिया था कि आने वाले समय में पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। 1971 में हिंदू ज्योतिषियों की भविष्यवाणी उस वक्त सच साबित हो गई जब पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश नाम का एक नया देश बन गया। अब ज्योतिषियों की माने तो वो समय आ गया है जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब होगा। शायद इसीलिए सूत्रों के अनुसार पंडित गणेश्वर शास्त्री जी उस खास मुहूर्त के बारे में मोदी को बताने वाले हैं जब पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का सही वक्त आएगा और भारतीय सेना लाहौर और इस्लामाबाद में प्रवेश कर भारत का तिरंगा लहराएगी और इसके साथ ही पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप देश हित में काम कर रहे अपने चैनल द कर्मा के इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।